यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल को। यह इसकी दूसरी भाग है बच्चों। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 16 नंबर सवाल कह रहा है 200 ओम का एक प्रतिरोध। बच्चों आर का मान लिखना 200 ओम, याद रखना ये प्रतिरोध है। क्या है ये? प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 वोल्ट मीटर तथा नगण्य प्रतिरोध वाली एक संचायक सेल जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है। तो बच्चों 2 वोल्ट का ही विभवांतर है, समझिएगा। तो विभव मान ले रहे हैं कि कितना है, 2 वोल्ट। बच्चों सेल के लिए ई होता है, कितना दिया है, 2 वोल्ट। और कह रहा है सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट हो जाए तो इसे हम 1 वोल्ट लिखेंगे। देखो बेटा, ये वोल्ट मीटर के लिए, किसके लिए, ये वोल्ट मीटर है। और ये सेल के लिए, किसके लिए, सेल, कह रहा ना। और क्या बात कह रहा, प्रतिरोध की गणना कीजिए। आर किसका बेटा, तो उसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो बच्चों देखिए वोल्ट मीटर हो गया, और कह रहा आर हमें निकालना है जो इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्या बच्चों, इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। याद रखना, इसे R1 भी मान सकते हो, इसे R2 भी मान सकते हो। अगर चाहे मान लो इसे R1, इसे R2 मान लो। अब कह रहा है प्रतिरोध की गणना करो, अब धारा भी निकालनी है। चलो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको वोल्ट मीटर का प्रतिरोध के फार्मूला बताएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है जैसे E बराबर आई आर होता है फार्मूला। तो आर में हम जोड़ देंगे क्या, टोटल आर। आर श्रेणी क्रम में ना बेटा, तो आर की जगह R1 प्लस R2 लिखेंगे। ये फार्मूला याद रखना है बेटा। बी बराबर आई आर होता तो बैटरी के लिए ई बराबर आई और टोटल आर ले लेंगे, ठीक है। अब बताइए ई का मान 2 वोल्ट। ई का मान कितना बच्चों, 2 वोल्ट। बहुत ध्यान दें, लेकिन हमें आई नहीं पता है, कोई बात नहीं। R1 कितना है, 200। R2 निकालना है, तो एक काम करो, इसे समीकरण 1 मान के रोक दो, ठीक है। अब हम निकालेंगे उसके लिए, वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है बेटा। ये सेल सही था ना, इसमें सेल भी था सही है। तो अभी देखो वोल्ट मीटर का है, अब इसमें लिखेंगे ओम के नियम से। किसके लिए बेटा, ओम के नियम से। V बराबर आई आर होता है। अब यहाँ पर आर का काम कौन करेगा बेटा, यहाँ पर अब आर का काम R2 करेगा वोल्ट मीटर में ना, क्यों, ठीक है। क्योंकि ये वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध है, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर V का मान 1 वोल्ट दिया है। V का मान कितना दिया बेटा, 1 वोल्ट। IR2, यहाँ से हम I का मान निकाल सकते हैं। I का मान क्या आ जाएगा, 1/R2 आएगा। समीकरण 2 मान ले रहे हैं, या मान रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में I का मान रखने पर, समीकरण 1 में I का, समीकरण 1 में I का मान रखने पर रखो I का मान, तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 बराबर I की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/R2, और 200 प्लस R2। अब इसका 2 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस R2 बटे कितना आएगा बच्चों। अब इसका इधर हम गुणा कर दे रहे हैं, चाहे इसका इधर गुणा कर दें, तो चलिए अभी लिख दीजिए। अब इसमें इधर गुणा करेंगे 2R2 बराबर 200R2। R2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2R2 से 1R2 घटाएंगे तो 200, तो R2 जो आ जाएगा वो हो जाएगा 200। क्या आ जाएगा, 200 ओम। तो आप नोट कर लीजिए आंसर कितना आ रहा है, 200 ओम आ रहा है। अब आई निकालना है, तो समीकरण 2 से, समीकरण
2 से R2 मान रख दो, I बराबर 1/200। 1 में 200 का भाग दो तो क्या आएगा बच्चों, 1 में 2 का भाग देंगे 0.5 और 2 जीरो पर जाके -2 हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, नोट कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 17 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 17 नंबर सवाल, एक संचायक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध, बच्चों आंतरिक प्रतिरोध को आप स्मॉल r मानिएगा, याद रखिएगा। आंतरिक प्रतिरोध को आप स्मॉल r मानिएगा। और क्या है, 12 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है। बच्चों V दिया है 12.5 वोल्ट। ठीक है, विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है, तो यदि आवेशन धारा I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल E होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, क्या होता है, E होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब बच्चों समझिएगा, जब जो V है, V क्या हो, E से ज़्यादा हो, समझिएगा, V क्या हो, E से ज़्यादा हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, V बराबर E प्लस IR, यही तो लगाएंगे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब बेटा बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, सवाल में ना आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जब साथ चार्ज कर रहे हैं, बैटरी का विभव कम होगा। जब ना चार्ज कर रहे हैं ना, देखो चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करना, चार्ज करने का मतलब हो गया कि ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके वोल्टेज से इसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो V का मान कितना बच्चों, 12.5, E की वैल्यू निकालनी है, प्लस I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करिए बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.5 माइनस इसका इस एक में गुणा करेंगे तो 0.5 बराबर E। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। क्या आ जाएगा बच्चों, 12 वोल्ट आ गया ना, 12 वोल्ट, यही इसका आंसर है। नोट कर लो इसे। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। कहाँ पर जाएंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं सभी चैप्टर को सीरियल से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सबके वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं। और आगे जाएंगे तो नीचे प्लेलिस्ट भी अदर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 18 को हम लोग पढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल जो है, ये देखा जाए तो एक विषय देखिए मेरे पास, एक समझिएगा आप, यह परिपथ, यह इसमें निकालना क्या क्या है, पहले सवाल को पढ़िए। कह रहा चित्र में परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है और धारा का मान ज्ञात करना है, 6 या विद्युत शक्ति 6 भी ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले यह लिखना पड़ेगा, यह परिपथ एक संतुलित लिख दें, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः C व D के बीच जो ये दिया है, ये 10 ओम गणना में नहीं लिया जाएगा, गणना में नहीं लेते हैं। ठीक बच्चों, नहीं लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, टोटल R निकालना है। ठीक है, अब आपको बता दें, अगर हम यही डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा। आइए इसकी का हम डायग्राम अगर बना के दिखाएं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऐसा। समझ गए बच्चों, यहाँ बैटरी मान ले रहे कहीं हम, ठीक है, ±5 वोल्ट। ठीक है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है और ये मान लिया कितना है, 10 ओम।
अब ये मान लिया 20 ओम, और ये मान लिया 5 ओम, और ये मान लिया है 10 ओम, और बीच वाला जो है हमारा वो नगण्य मान लिया। जो बीच वाला था ये 10 ओम, ये नगण्य है हमारा। ठीक है, इसको हमने नगण्य मान लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो समांतर क्रम में विभव क्या होता है, बराबर होता है। ये सी पॉइंट है और ये डी है, या तो इसे सी डी मान लें, ये ए मान लो बेटा, ये ए है। ठीक है, ये बी वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये ए बी सी डी, या तो एक काम करिए, तो ये 20 ओम किस श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है R = R1 + R2, तो कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, इसे हम R डैश मान सकते हैं। उसके बाद नीचे में देखिए 5 ओम और 10 ओम, तो क्या लिखेंगे, 5 ओम, 10 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में इसमें फार्मूला क्या होता बच्चों, R डबल डैश = R1 + R2, ये होता फार्मूला। R1 काम 5 करेगा, R2 काम 10 करेगा, कितना आ जाएगा 15 ओम। ये भी आ गया है। अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमें निकालना है टोटल R, क्या होगा। तो ऊपर का कितना आंसर आया था, पहले एक ही आंसर आया था, अब एक आंसर ये आया था। इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 ओम, 15 ओम किस क्रम में होंगे, 30 ओम 15 ओम समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 + 1/R2, तो एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, भाग देंगे 30 एकम 30, 15 दूनी 30, 1/R = 3/30। ठीक है, भाग देंगे 3 एकम 3 धाम 30, तो R बराबर आएगा 10 ओम। क्या आ जाएगा, ये मेरा टोटल आंसर है, ये R आ गया बच्चों। समझ गए बच्चों, ये कितना आ गया 10 ओम आ गया। लेकिन हमें इसमें और क्या निकालना है, धारा निकालना है। तो धारा के लिए आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा। क्या है ओम का नियम, ओम का नियम V = IR, V का मान 5 वोल्ट, I निकालना, R अभी निकाला है 10, तो I की वैल्यू आ जाएगी 5/10, भाग देंगे 0.5 एम्पियर, ये आ जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर। उसके बाद वैद्युत शक्ति क्षय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत शक्ति क्षय। तो यहाँ पर लिखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वैद्युत शक्ति क्षय। फार्मूला क्या होता है, P = I² R, तो P = I², I की वैल्यू कितनी है, इसको देखें तो 1/2 भी लिख सकते हैं भाई, 5 एकम 5 दूनी 10, ये या 0.5 भी रख सकते हैं। और R का मान तुम्हें पता ही है 10 है। अब इसको 5 हम 2 बार लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 0 काट देंगे, अब 5 25 हो जाएगा, एक संख्या पॉइंट लगाएंगे 2.5 आ जाएगा। इसका मात्रक वाट होता है, तो पी भी हमारा आ चुका है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 19 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 19 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है 19 नंबर सवाल में, चित्र द्वारा प्रदर्शित में विशिष्ट सेतु संधि बी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो बच्चों हमें विभवांतर ज्ञात करना किसके किसके बीच, वी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल में। सबसे पहले हम चित्र में देखिए तो I1 निकालेंगे। देखिए I है तो इधर I2 आ गए, इधर I1 आ गए। अब I1 देखिए बहुत ध्यान से, I1 है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक धारा तो I1 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक धारा I2 होगा। तो हम ओम का नियम लगाने जा रहे हैं। ओम का नियम किसके किसके बीच, A B C, ध्यान देना A B C में। तो V = IR होता बच्चों, V = I काम I1 का R, दोनों R जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएगा बच्चों।
अभी का मान कितना है 2 वोल्ट, I1 निकालना है। R1 कितना 1, R2 भी कितना 1, देख लो R1 1 ओम, R2 भी 1 ओम है, ये 1 ओम है, ओम आप लिख लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा आप बताइए, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं 2 बराबर I1 और इंटू 2, ठीक है, 2 एक कम 2 एक कम, तो I1 बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, इसे आप नोट कर लो। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर है नीचे, अब किसके लिए है, ओम का नियम फिर से लगाएंगे। ओम का नियम किसके लिए अब लगाएंगे हम, ADC में, तो V बराबर I, ADC में वायर में I2 करंट बह रहा है और R का काम दोनों जुड़ जाएगा, R3 प्लस R4, V2 है I2 पता नहीं, R3 है 1.5 प्लस R4 है 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। अब इसका हम भाग देंगे, I2 बराबर 2/2.5 जब डिवाइड देंगे 0 पॉइंट हटाइएगा 0 आ जाएगा, 5 हम 25 5 चौक 20, 4 में 5 का भाग देंगे 0.8 आएगा एम्पियर। क्या आ जाएगा बच्चों, एम्पियर। चलो ये आ चुका है हमारा एक आंसर I2। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें करना है I1 I2 तो आ गया है, अब निकालते हैं AB के बीच का विभवांतर, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम AB उठाते हैं, क्या A व B के बीच विभवांतर, तो क्या होगा बेटा, BA माइनस BB, यही तो होगा, I1 R1 यही तो होगा ना। BA पता नहीं है तो एक काम करो, BA माइनस BB बराबर I1 कितना है बच्चों 1 एम्पियर, R1 कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिए और हमें बताइए कितना आएगा। BA माइनस BB बराबर 1 आ जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार हम A और D के बीच करने जा रहे हैं, A व D के बीच विभवांतर, ठीक है। तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, A व D के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अब VA माइनस VD बराबर I2 और R कितना है R3 है, मान बताइए बच्चों, VA माइनस VD, I2 का मान कितना है 1.5, R3 की वैल्यू कितनी है, I2 का मान कितना है भैया 0.8 है, चलो ये आगे पीछे हो गया बेटा, R3 पहले लिख दिया, I2 का अब लिख दे रहे हैं 0.8, तो 15 कितना होगा बच्चों 120, नहीं 15 कितना होगा 120 होगा, और क्या 120, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.20 आ जाएगा, समीकरण ये 2 मान ले रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें A से V चाहिए, तो एक काम करें, अब हम 2 से 1 को घटा दो, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर दो, 2 ये है VA माइनस VD, अब माइनस करेंगे इसको तो VA माइनस माइनस प्लस VD क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक मिनट, BA माइनस BB आ जाएगा, इसको 1 को माइनस करेंगे ना। अब इसके बाद बच्चों A से D बराबर, अब बेटा ये 1.20 से हम 1 को माइनस कर देंगे, अब ये कट जाएगा, प्लस वाला पहले लिखेंगे VB माइनस VD, अब इसको घटाएंगे 0.2 आएगा बच्चों, और जो कि हमें लग रहा है हमारा यही आंसर है, इसे आप नोट कर लो, बच्चों। चलिए बच्चों, सवाल नंबर में क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा निम्न परिपथ आरेख संतुलित
व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित है जिसमें आपको आर का मान और आई का मान ज्ञात करना है, ए और बी दोनों में। तो पहले चित्र ए की बात करते हैं। हमें आर निकालना है तो हम एक फार्मूला बताएंगे आपको। फार्मूला क्या होता है बच्चों? संतुलित, ठीक है, व्हीटस्टोन, ठीक है। क्या होता है मामला? R1/R2 बराबर R3/R4, या तो आप ये लगा सकते हैं P/Q बराबर R/S, ठीक है। आप इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, ठीक है, दूसरे पेन से बता दें। इसे आप R3 मान लो, इसे आप R4 मान लो। तो R1 कितना है, R2 कितना है, R3 कितना हो, R4 कितना है, सारे मान रखो। R1 दिया है 15, यहाँ नहीं बताएंगे, ऊपर बताएंगे। R1 दिया है 15, R2 दिया है 30 और R3 दिया है R और R4 दिया है 6। अब इसको काट दो, चाहे किससे काटें? 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 कम 5, 5 यहीं 15, या तो पहले लिख दो। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 लिखो बराबर R, तो R बराबर कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 3 ओम। R का मान आ गया बच्चों। अब हमें I1 का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम किस में लगाएंगे बेटा? A, B और C में। तो फार्मूला क्या होता है? V बराबर I1 और R दोनों जुड़ जाएगा, R1 प्लस R ऐड हो जाएगा। तो V का मान 6 दिया है, I1 निकालना है, R1 दिया है 15, R की वैल्यू अभी निकाला हमने, कितना? 3। तो कितना आ जाएगा? I1 15 और 3 18, नीचे आएगा तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम 6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 1/3 I1। तो कितना हो गया बेटा? 1/3 मान आ गया I1 की वैल्यू 1/3 एम्पियर। आप एम्पियर लिख देना बच्चों, ठीक है। आगे इसको पहले करके एम्पियर में लिख देना। अब आइए बेटा चित्र नंबर बी में देखते हैं, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसमें भी हमें आर का मान बताना है। ये चित्र नंबर हमने बी बता दिया, ये चित्र नंबर बी है। सबसे पहले बेटा अगर देखें PQRS लगाएं तो ये मेरा P का काम करेगा, ये हमारा किसका? P का काम करेगा, ये Q का काम करेगा, ये पूरा R का काम करेगा ना। PQ और ये RS, या PQ इधर मान ले रहे हैं, PQRS समझिएगा, PQR इसको मान लो, इसको S मान लो, ठीक है। अब आप बताइएगा, P है, ये P मान लिया बेटा, इसको हमने क्या माना? ये P है, क्या है? इसको P कर लीजिएगा, ये R बन गया है, ये P है, ठीक है बच्चों। PQRS। अब इसमें लगा व्हीटस्टोन संतुलित व्हीट स्टोन क्या होता है? P/Q R/S, ठीक है। लेकिन Q हमें पता कहाँ है, ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले Q निकाल लो। तो मान लो इनका आंसर जो हमने Q मान लिया, इसका रिजल्ट, ठीक है। P कितना दिया है? 6। Q निकालना है, पता नहीं है। R हमने कितना मान लिया? 3, और S को मान लिया 1.5। तो बच्चों अब इसको ऊपर नीचे करें तो Q ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, या 1/Q निकाल ले, रहने दो बेटा, 1/Q का हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। Q ऊपर 6 रहने दो, ये Q 1.5 कम 1.5 दूनी 3, ये 6 नीचे चला जाएगा, तो आ जाएगा 1/Q बराबर 2/6, भाग देंगे 1/3 ओम आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा हम आपको बता दें, R और जो 15 ओम है वो किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फार्मूला होगा 1/Q बराबर 1/R प्लस 1/15। भैया ये दोनों समांतर क्रम में ना, तो Q जो है रिजल्टेंट, अब 1/Q को हम क्या ही सकते हैं? 1/3 बराबर R
1/15। अब इसको बेटा हल कर लेना। क्या कर लेना, हल कर लोगे और आर का मान यहाँ से निकाल लेना। कैसे निकालोगे बच्चों, आइए हम आपको थोड़ा बता दें, हिंट दे दें। यहाँ पर इसको इधर ले आना, 1/3 माइनस 1/15 बराबर 1/r। अब एलसीएम ले लेना 15, 3 का भाग देंगे 5×15, 15 एकम 15 1/r। ये हो जाएगा 4/15 बराबर 1/r आ जाएगा। अब यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगा 15/4, भाग दे देंगे 3.75 ओम, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये जाएगा आंसर, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इसमें ए व बी के बीच प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। ए व बी के बीच धारा हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें टोटल प्रतिरोध पता होगा। तो बेटा इसको हम नगण्य मान ले रहे हैं क्योंकि 20 स्टोन से तुम इसको नहीं लिया जाता। अब आप बताइए, क्लोज परिपथ है ना ये। अब आप ये समझिए, इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। जब बच्चों इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा, बताइए बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, R बराबर R डैश बराबर R1 प्लस R2, 3 ओम आएगा। अब इन चारों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। 1 ओम 1 ओम 3 और 1 ओम को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम। फार्मूला क्या होगा, R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब जो जो दोनों जो आंसर आए हैं बच्चों, 3 ओम कॉमा 6 ओम समांतर क्रम में होंगे। भाई ऊपर नीचे है, समांतर क्रम में होगा तो 1/r ए बी। R1 का काम 3 कर रहा है, R2 काम 6 कर रहा है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 6 आएगा एलसीएम, 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3/6 हो जाएगा। भाग देंगे तो 1/2 होगा। R ए बी बराबर आ जाएगा 1/2, तो R ए बी बराबर आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब आप ये समझिए 2 ओम और 0.5 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो ये मेरा R बराबर R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 2.5 ओम, ये आ गया। अब लगा देना ओम का नियम। क्या लगाएंगे बच्चों, ओम का नियम। क्या होगा, V बराबर IR। बच्चों V की वैल्यू इसे निकालनी है। V की वैल्यू दिया 2.5 वोल्ट, I की वैल्यू निकालनी है, R अभी हमने निकाला 2.5। तो बेटा I की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में लगा देंगे 2.5/2.5 और भाग देंगे, आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस 22 नंबर सवाल में हमें विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा और फिर धारा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए 20 स्टोन से तुम इसको हमने नगण्य मान दिया, ऊपर बता चुके सवालों में। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, 1 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ो, क्योंकि श्रेणी क्रम में। समझ गया, आ गया। कैसे पता, क्योंकि आप इधर से गुजरोगे आपको दोनों मिलेगा, इससे मतलब ना रखना। श्रेणी क्रम। फार्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, R डैश R1 कितना 1 ओम, R2 2 है, तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 लेंगे हम, R डबल डैश। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा थोड़ा।
तो R1 का काम कौन करेगा? 2 ओम, 4 ओम, कितने हो जाएगा? 6 ओम आ जाएंगे। तो ये जो आंसर आए हैं, पहला कितना था? 3 ओम। दूसरा आंसर कितना आया बच्चों? 6 ओम। किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। अब ये क्योंकि आप नीचे और ऊपर ऊपर वाला जाओगे ऐसे घूम के, ये छूट जाएगा, इधर से जाओगे तो ये छूट जाएगा, तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में जब होंगे तो फार्मूला क्या लगाओगे? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। 3 दूनी 6, 6 कम 6 भाग दोगे ना 6 का, इसमें 6 कम 6, तो 1/r बराबर 3/6 भाग दोगे, 3 एक कम 3 दूनी 6, तो 1/r बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ से आर का मान निकालोगे तो 2 ओम आएगा बच्चों, इसका इधर गुणा करके। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ये ओम का नियम लगाएंगे बैटरी के लिए। ओम का नियम, तो E बराबर आई आर होता है। आर में स्मॉल आर भी ऐड हो जाता है, ये फार्मूला याद कर लेना। E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 2.5, आई निकालना है, आर अभी निकाला है 2, और आर की वैल्यू कितना है? 0.5। तो कितना आ जाएगा? आई 2.5 कट जाएगा, आई की वैल्यू 1 एम्पियर आएगा। क्यों बच्चों? आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। फिर बताइए बच्चों, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 एम्पियर। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, क्या है? सेलों के बीच विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। ई का मान ये है, ये E होता है बच्चों 2.5। आई अभी निकाला 1 एम्पियर, स्मॉल आर 0.5, 2 माइनस 5 घटाएंगे 0.5, तो घटा देंगे 2 वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 2 वोल्ट। इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।